नमस्कार। शिक्षा श्री के डेली जी के क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले सेशन में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि हजूर साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है, जो सिख धर्म के 5 तख्तों में से एक है। वेयर इज लोकेटेड द हजूर साहिब गुरुद्वारा विच इज़ वन ऑफ द 5 तख्त ऑफ सिखिज्म। इसके ऑप्शंस थे पटना, अमृतसर, नांदेड़ या फिर भटिंडा। इसका जो सही उत्तर होगा नांदेड़। और 5 तख्त जो है उनके स्थान इस प्रकार से हैं: अकाल तख्त अमृतसर में, केसरघर साहिब आनंदपुर साहिब में जो कि पंजाब में है, पटना साहिब पटना में, हजूर साहिब नांदेड़ ये नांदेड़ में, और दमदमा साहिब एट तालवंडी साबो भतिंदा। अब बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। उससे पहले जिनको पीडीएफ चाहिए इस क्लास की, उन्हें टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलिए आज के प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय मिट्टी के लिए आदर्श एनपीके अनुपात क्या है? आइडियल एनपीके रेशियो फॉर इंडियन सॉइल्स इज। एनपीके का मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। इसके ऑप्शंस हैं 8:4:2। दूसरा ऑप्शन है 9:5:3। तीसरा है 4:2:1 या फिर 2:1:3। इसका जो सही उत्तर होगा सी 4:2:1, 4:2:1। ये आइडियल है एनपीके का रेशियो भारतीय मिट्टी के लिए। अगला क्वेश्चन है, लैंड ऑफ गोल्डन पगोड़ा इज ए पॉपुलर सोब्रिकेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। गोल्डन पगोड़ा की भूमि निम्न में से किस देश का एक लोकप्रिय उपनाम है? ऑप्शंस हैं भूटान, चाइना, थाईलैंड या फिर म्यांमार। ये म्यांमार का है। गोल्डन पगोड़ा की भूमि म्यांमार का एक लोकप्रिय सोब्रिकेट है या फिर उपनाम है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के अनुसार चीन का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ चाइना। ऑप्शंस है शंघाई, जुआनझाऊ, शेंजेन या फिर बीजिंग। इसका सही उत्तर होगा जुआनझाऊ। 44.2 मिलियन लोगों के साथ आबादी के मामले में चीन का सबसे बड़ा शहर जुआनझाऊ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स वाज नॉट लोकेटेड इन गुजरात। ऑप्शंस हैं लोथल, दाइमाबाद, सुरकोटदा या फिर धोलावीरा। इसका सही उत्तर होगा दाइमाबाद। दाइमाबाद भारत के महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले के श्रीरामपुर तालुका में गोदावरी नदी की एक सहायक नदी यानी कि प्रेमा नदी के बाएं किनारे पर एक निर्जन यानी कि डेजर्टेड गांव है। और ये एक पुरातात्विक स्थल है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स है। और इस साइट्स की खोज 1958 में बीपी बोपडीकर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? हु बिल्ट द मोती मस्जिद इन द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली। ऑप्शंस है अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर औरंगजेब। इसका सही उत्तर होगा औरंगजेब। मोती मस्जिद भारत के दिल्ली में लाल किले परिसर के अंदर एक सफ़ेद संगमरमर की मस्जिद है और इसे मुग़ल बादशाह औरंगजेब ने 1659 से 1660 के बीच में बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 3 कठिया प्रथा से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू 3 कठिया प्रथा। ऑप्शंस है चंपारण, खेड़ा, दरभंगा या फिर बारदोली। इसका सही उत्तर होगा चंपारण। इसकी कहानी दिलचस्प है। चंपारण में यूरोपीय प्लांटर्स ने इंडिगो की खेती के गैरकानूनी तरीकों का अभ्यास किया और भारतीय किसानों को अपनी ज़मीन पर 3/20 3/20
वे हिस्से पर इंडिगो की खेती करने के लिए मजबूर किया था और इसे 3 कठिया प्रणाली कहा जाता है। 3/20 था, 3/20वें हिस्से पर इंडिगो की खेती करानी थी, इसीलिए इसका नाम 3 कठिया प्रणाली रखा गया। और गांधी जी और राजेंद्र प्रसाद की मदद से चंपारण के किसान यानी कि चंपारण बिहार के किसानों ने सत्याग्रह का आयोजन किया और 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ये मैच द फॉलोइंग है, तो ध्यान से इसे देखें। ऑप्शंस हैं पार्ट 1 यूनियन एंड टेरिटरी, पार्ट 20 इसमें है अमेंडमेंट संशोधन, पार्ट 18 इमरजेंसी 18वें भाग में आपातकाल, या फिर पार्ट 12 म्यूनिसिपैलिटीज 12वें भाग में नगर पालिका। इसको करेक्टली मैच करना है। चलिए मैच करते हैं। इसका सही उत्तर होगा पार्ट 12 म्यूनिसिपैलिटीज 12वें भाग नगर पालिका। ये करेक्टली मैच नहीं करता है। भाग 12 भारत के संविधान से संबंधित कानूनों का एक संकलन है जो एक देश और राज्यों के संघ के रूप में है, और संविधान के इस भाग में वित्त यानी कि फाइनेंस, संपत्ति, अनुबंध, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स और सूट्स, इनके ऊपर ये भाग 12 है, न कि नगर पालिका के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय सरकार भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत किस सूची में उल्लिखित एक विषय है? लोकल गवर्नमेंट इज ए सब्जेक्ट मेंशन्ड इन विच लिस्ट अंडर 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शंस हैं संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। भारतीय संविधान के 7वें शेड्यूल में स्थानीय सरकार भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य विषय सूची में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र यानी कि EPZ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन स्थापित किया गया था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज एशियाज फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन सेटअप? ऑप्शन है सेंटा क्रूज, कांडला, कोचीन या फिर सूरत। इसका सही उत्तर होगा कांडला, जो कि गुजरात में है। कांडला फ्री ट्रेड जोन ये भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र यानी कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन 1965 में स्थापित किया गया था। इसको 1965 में EPZ इसको स्थापित किया गया था, कांडला जो कि गुजरात में है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आप सभी के लिए अभ्यास प्रश्न। लास्ट क्वेश्चन है, पहली बार किस वर्ष में रेल बजट और आम बजट अलग अलग प्रस्तुत किए गए थे? फर्स्ट टाइम विच ईयर द रेलवे बजट एंड जनरल बजट वेयर प्रेजेंटेड सेपरेटली? ऑप्शंस हैं 1926 में, 1854 में, 1924 में या फिर 1865 में। इसका सही उत्तर होगा C 1924। एक अलग रेल बजट जो कि आम बजट से अलग हो, उसको पहली बार 1924 में 10 सदस्यीय एकवर्थ कमेटी की सिफारिशों के आधार पर पेश किया गया था। अब आज का अभ्यास प्रश्न जो कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, यह रोज़ाना पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जिलों की संख्या कितनी थी? व्हाट वाज द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी? इसके ऑप्शंस हैं 24, 26, 23 या फिर 25। आप इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और इसका सही उत्तर हम आपको अगले सेशन में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।